हेलो एवरीवन। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और तीसरा दिन आज लगातार बारिश आ रही है। प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे एसिडिक हो जाती हैं सॉइल प्लांट्स की और बहुत अच्छा होता है। तो आज का मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। आज मैं ऐसे प्लांट्स पे डिस्कशन करूँगी जिसको लो लाइट में अगर रखा जाए तो भी वो फास्ट ग्रो करते हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की ये शिकायत रहती है कि उनके 2-3 घंटे की धूप आती है या आती ही नहीं है। तो उसके कौन कौन से वो प्लांट लगाएं तो इससे उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ऐसे में वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं लगा सकते। फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली सनलाइट लवर होते हैं, तो इसके लिए उनको तकरीबन 4-5 घंटे की धूप तो बहुत चाहिए ही चाहिए ब्लूमिंग के लिए। तो ये देखिए, ये मौसम का एंजॉय कीजिए आप साथ साथ। और साथ साथ मैं बताती हूँ आपको कि अगर बालकनी है खाली और लाइट नहीं आती है सनलाइट, तो आप कौन से प्लांट लगा सकते हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो लो लाइट में भी फास्ट ग्रो करते हैं। तो देखिए, चलते हैं। सबसे पहले ये फिलोडेंड्रोन है। एक तो ये है डबल शेड में लाल स्टेम है जिसकी, ये देखिए। और हार्ट शेप तो हर फिलोडेंड्रोन की होती है लीफ की। ये ऐसा प्लांट है जिसको आप बालकनी में रख सकते हो और लो लाइट में भी ये अच्छा ग्रो होता है। बल्कि अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे या ज़्यादा सनलाइट में रखोगे तो इसकी जो लीफ है वो बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ये वाला है जो बड़े पत्ते का फिलोडेंड्रोन है, ये देखिए। ये भी मैंने यहाँ पर भी इनको ब्राइट लाइट की ज़रूरत है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट की। तो आप इसको बालकनी की जो दीवार के पास भी रख सकते हो। अगर सनलाइट नहीं आते तो बाहर की साइड भी रख सकते हो। ये देखिए, इसमें न्यू ग्रोथ। ये मैंने बिल्कुल पूरा रिपोर्ट किया था क्योंकि इसका जो पोट है वो टूट गया था शिफ्टिंग में। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से चल पड़ा है। ये नई नई इसकी जो लीफ हैं ये भी आ रही हैं। ये देखिए, नीचे ये बिल्कुल नई लीफ आ रही है और ये न्यू ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे प्लांट्स को आप लो लाइट में रख सकते हो। अंदर रख रहे हो तो इंडोर रख रहे हो तो विंडो के पास रख सकते हो। तो फिलोडेंड्रोन की हर वैरायटी आप रख सकते हो लो लाइट में। और ये गोल्डन पोथोज है, गोल्डन पोथोज। मनी प्लांट की तीनों वैरायटियां आप रख सकते हो इंडोर या बालकनी में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। और लो लाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बल्कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो लीफ है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। एक तो ये वाली टाइप है गोल्डन पोथोज। और दिखाती हूँ और कौन सी टाइप है। और एक ये टाइप है, देखिए। ये मैंने इंडोर बाथरूम में रखा हुआ था। अब बारिश की वजह से इसको थोड़ा बाहर रखा हुआ है कि बारिश का पानी भी गिर जाएगा इनमें और पत्ते भी धुल जाएंगे। और ये देखिए, ये है मार्बल क्वीन पोथोज, मनी प्लांट की दूसरी वैरायटी है ये। इसको भी आप इंडोर रख सकते हो या लो लाइट में रख सकते हो। और ये सिंपल मनी प्लांट है, इसको भी आप ऐसे ही रख सकते हो। और ये अच्छा ग्रो करता है अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हो या लो लाइट में रखते हो। और फिर आता है नेक्स्ट नंबर स्पाइडर प्लांट का। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है लो लाइट में। बल्कि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो लीफ हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल और बास्केट के नीचे छुपा हुआ है, इसलिए बाहर की साइड चल रहा है ये सनलाइट में। क्योंकि इसमें देखिए, ये ऊपर से बिल्कुल छाया सी बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ तक इतनी धूप नहीं आ पाती, छन छन के आती है थोड़ी बहुत। और 1-2 घंटे की धूप आती है, यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और ब्यूटी ऐड कर रहा है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हो
हाँ, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इंडोर रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको परमानेंट इंडोर रखें। क्यों उसको, जैसे ये देखिए, ये मैंने बाहर रखा हुआ है ना अभी, बारिश के लिए और धूप के लिए। और जब ये 2-3 दिन इसमें अच्छा पानी गिरेगा और एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, एक थोड़ी बहुत धूप लगेगी, तो इसको मैं वापस अंदर रख दूँगी रूम में, और बाकी वाले जो हैं वो बाथरूम में। दूसरा नंबर और नंबर आता है इसका सिंगोनियम का। सिंगोनियम, ये वाला सिंगोनियम और पिंक सिंगोनियम, दोनों को आप रख सकते हो लो लाइट में। ये देखिए, है ना, ये भी मैंने बाथरूम में रखा हुआ है, लेकिन अब बाहर रखा हुआ है बारिश के लिए। और ये पिंक सिंगोनियम है मेरे पास, ये भी मैंने ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर धूप, या इस साइड तो धूप आती ही नहीं है बिल्कुल भी, ब्राइट सनलाइट आती है बिल्कुल। और इसको आप अगर अंदर की साइड भी रखेंगे तो भी ये अच्छे से चलेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। और इसके साथ ही एक और बड़े पत्ते का सिंगोनियम है, ये देखिए, ये देखिए, बारिश आ रही है इसलिए मैं बाहर ज़्यादा पास में कैमरा नहीं लेके जा रही, क्योंकि भीग जाएगा फ़ोन। तो ये भी आप लो लाइट में ग्रो कर सकते हो और फास्ट ग्रो होगा। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं आप इसको। फिर बारी आती है ड्रेसिना की। ड्रेसिना चाहे इतने लंबे पत्ते का हो, या फिर ऐसे इस टाइप का हो, या फिर ऐसे लंबी स्टेम का हो, इस तरह का, ये आप लो लाइट में रख सकते हैं और ये फास्ट ग्रो होगा। ये देखिए, ये जैसे धूप में इसके जो पत्तियों के कॉर्नर हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा धूप में अगर रखोगे, ज़्यादा घंटे की धूप में रखोगे तो। ये मैंने इस कॉर्नर में रखे हुए हैं जहाँ पर धूप आती ही नहीं है, ब्राइट सनलाइट में ही इसका काम चल जाता है। और एक ये है रबर प्लांट है, इसको भी आप लो लाइट में रख सकते हैं। और हाँ, ये देखिए, इसमें यहाँ रखने के बाद ग्रोथ शुरू हो गई है इसमें, इसको भी मैंने रिपोर्ट किया था, इसका भी पोट टूट गया था, ये देखिए। तो ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो प्लांट है वो सही चल रहा है। अगर कोई ऐसे प्लांट हैं जो आपको पता नहीं है और वो आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हो, तो वो उसके पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही इंडिकेशन दे देते हैं कि इसको ज़्यादा सनलाइट मिल रही है। और अगर ज़्यादा दिन हम किसी भी ऐसे प्लांट को, लो लाइट वाले प्लांट को ज़्यादा दिन अगर अंदर रखते हैं, इंडोर रखते हैं, तो उसकी जो स्टेम हैं वो लैगी हो जाती हैं और जो लीफ हैं वो येलो होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में उसको धूप में, और बारिश अगर आती है, बारिश का सीज़न है, रेनी सीज़न है जैसे आजकल है, बीच बीच में बाहर रख देना चाहिए, ताकि जो उसको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो उसको कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अंदर क्या है, उसको सिर्फ या तो विंडो के पास रखा होगा तो ब्राइट लाइट मिलेगी, और अंदर की साइड रखा होगा तो उसको खाली ट्यूब लाइट, आर्टिफिशियल लाइट मिलेगी। और आर्टिफिशियल लाइट मीन्स जो इक्वली नहीं मिलती है उसको। अगर आप ब्राइट लाइट में रखोगे वैसे लो लाइट में, तो उसको इक्वली लाइट मिलेगी, लो लाइट भी उसको इक्वली मिलेगी हर पार्ट को उसके। और ये क्रोटोन का प्लांट है, ये भी मेरा देखिए वाइट सिरेमिक में था, बहुत अच्छा, लेकिन इसका पोट नीचे गिर के टूट गया। अब इसको मैंने रिपोर्ट करना है और वाइट सिरेमिक ही लेके आऊँगी मैं। अगर विंडो के पास रखना पड़ा रूम में तो वहाँ पर भी रखा जाएगा। तो ये भी आप लो लाइट में रख सकते हैं। और जैसे बालकनी में रखा हुआ तो इसके जो कलर हैं, और अगर थोड़ी सी भी 1-2 घंटे की सनलाइट में रखा है तो उसके कलर में चेंज आ जाता है पत्तों के, तो इसलिए ये बालकनी में बिल्कुल सही चलता है। ये मैंने भी बालकनी में ही रखा हुआ है जहाँ पर ब्राइट लाइट इसको मिलती है, धूप मतलब मिलती ही नहीं है धूप तो। और
एक ये है पाम की वैरायटी, पार्लर पाम और पोनीटेल पाम, मतलब नोलिना पाम। ये भी आप बालकनी में रख सकते हैं, लो लाइट में रख सकते हैं, वहाँ पर भी ये चल जाते हैं। ये मैंने बाहर की साइड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इतनी धूप नहीं आती है, खाली ब्राइट लाइट मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिलती इसको। इस साइड मतलब मेरे गार्डन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है यहाँ पर कि यहाँ हर प्लांट को धूप बिल्कुल ही नहीं मिलती। कॉर्नर में जाकर थोड़ी बहुत धूप मिलती है, वरना नहीं मिलती इस साइड। तो ये पोनीटेल पाम भी आप बालकनी में लगा सकते हैं और अच्छा ग्रो करेगा। और ये रियो प्लांट है, इसको भी आप लो लाइट प्लांट बोल सकते हो। ये देखिए, ये मैंने बालकनी में ऊपर हैंग किया हुआ है मैक्रेम में, और मनी प्लांट के साथ ही, और अच्छा ग्रो करता है। बस हफ्ते 10 दिन में इसमें पानी देना पड़ता है और दैट्स ऑल। ये भी अच्छा ग्रो करता है। और मतलब देखिए इसके लीफ कितने कलरफुल हैं, डबल शेडेड है, पर्पल और ग्रीन में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ब्यूटी ऐड करता है आपके गार्डन में। और दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मेरे पास है नहीं है, जैसे जी प्लांट है, ये भी आपका लो लाइट में चल जाता है। और फिर आता है ये डिफनबेकिया प्लांट। डिफनबेकिया प्लांट भी बालकनी में चल जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है सीढ़ियों के नीचे, तो यहाँ तो मतलब ही नहीं है धूप का, और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सब। ये सभी का डिफनबेकिया काफ़ी है मेरे पास, 6-7 फुट में, तो ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, इसके जो लीफ हैं वो पॉइजनस होते हैं। इसका ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके घर में पेट्स या छोटे बच्चे हैं तो उनसे बचा के रखना पड़ता है। या तो ऊपर हाइट पे रखो या फिर इंडोर मत रखो, उनकी पहुंच से बाहर रखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये भी बहुत वेरीगेटेड से लीफ हैं इसके, बहुत अच्छा लगता है अंदर रखा हुआ। और फिर आता है लकी बैम्बो। ये भी लो लाइट प्लांट है, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं मिट्टी में, और ऐसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा ग्रो होता है पानी में भी, और टेबल टॉप पर भी रख सकते हैं, ऑफिस टेबल पर भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये लकी बैम्बो बोला जाता है, बैम्बू प्लांट है ये। और इंडिया में तो मोस्टली लोग जो हैं वो वास्तु के हिसाब से प्लांट को रखते हैं, क्योंकि देखिए हर टाइप का जो मनी प्लांट है वो, और ये लकी बैम्बो, ये बहुत मायने रखते हैं जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं उनके लिए। तो उनके लिए भी एक ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो लकी बैम्बो, अगर आपके पास ऑफिस है या शॉप है तो उसके काउंटर पे आप, टेबल टॉप पे आप इसको रख सकते हो। इसमें छोटा साइज भी आता है, छोटा अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो छोटा साइज रख सकते हैं, इतना इतना इतनी जो स्टिक आती हैं वो बंच टाइप में, और ऐसे अलग अलग स्टिक भी आप लेके रख सकते हो। और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, अगर आपके पास फैंसी पॉट है आप उसमें ग्रो कर सकते हो। और एक और मोस्ट लविंग प्लांट आपको और दिखाती हूँ, ये है माय फेवरेट फिडर लीफ प्लांट। देखिए अंदर रखने के बाद इसमें ये लीफ ग्रो हुई है, ये लीफ आई है, रखते ही अंदर 5-6 दिन हुए होंगे रखे हुए इसको। और ये ऐसे जब विंडो के पास से सनलाइट आती है ब्राइट, तो उसी में ही ये ग्रो करता है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करता है। ये देखिए, ये मैंने वाइट सिरेमिक में लगाया है, और बहुत ब्यूटी ऐड करता है आपके कॉर्नर में, रूम में, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप पैसेज में भी रख सकते हैं, ऑफिस के कॉर्नर में रख सकते हैं, और ऐसे रूम के कॉर्नर में भी आप रख सकते हैं विंडो के पास, और इवन कि आप बालकनी में भी रख सकते हैं अगर आपके बालकनी में धूप नहीं आती है तो। अगर धूप आती है तो इसके जो पत्ते हैं उनके ऊपर ब्राउन ब्राउन धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप धूप एक घंटे की भी धूप में इसको रखोगे तो, तेज़ धूप में, स्कॉर्चिंग जो हीट होती है ना वो, उसमें, तो अगर थोड़ी बहुत जैसे सुबह की जो सनलाइट आती है वो नुकसान नहीं करती है प्लांट्स को, क्योंकि वो मीठी मीठी धूप होती है,
जो 12 बजे वाली स्corching हीट होती है वो आधा घंटा भी खतरनाक होती है। तो इसलिए प्लांट्स को स्corching हीट से बचा कर रखें, चाहे वो सनलाइट के प्लांट हैं फिर भी। और ये देखिए, ये मेरे को बहुत अच्छा प्लांट लगता है ये, और ये वाइट में ही अच्छा लगता है, वाइट सिरेमिक में। इसे ऐसे भी आप फीडर लीफ को रख सकते हो लो लाइट में। लो लाइट में ये फास्ट ग्रो करता है बल्कि। ये देखिए, तो ये तो थे कुछ ऐसे प्लांट जो लो लाइट में फास्ट ग्रो करते हैं। अरेका पाम भी इसी कैटेगरी में आता है। और क्योंकि देखिए अरेका पाम, ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो आपके घर में ब्यूटी तो ऐड करेंगे ही, साथ में एयर प्यूरिफायर का भी काम करते हैं। जैसे स्पाइडर प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, लकी बैम्बो हो गया, ये एयर प्यूरिफायर का भी काम करते हैं। तो आप निसंकोच होकर इन प्लांट्स को अपने घर में लगा सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं आती है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपकी ये जो प्रॉब्लम है या जो ये वीडियो है मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर बनता है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूँगी। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, अब मैं एंड करती हूँ वीडियो का। टेक केयर, बाय बाय।